देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर शहर की जनता को बहुत अथाह प्यार है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाते आए हैं। इस बार भी निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाएगी। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस तो मरी हुई है, कांग्रेस है ही कहाँ। आप भलाई डाल के निकालो तो 2 कांग्रेस नहीं निकलेंगे। हर चुनाव में कांग्रेस यही एक थोती बात करती है कि बोर्ड हमारा बनेगा। उनका बोर्ड क्या, हर चुनाव में उनके पार्षद कम होते जा रहे हैं। क्या है, सुखाड़िया जी के बाद में एक कौड़ी का काम किया क्या? गिरिजा जी इतनी मंत्री रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, यहाँ के त्रिलोक जी वगैरह जो बने एमएलए बने, 0% भी काम नहीं किया। तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस में कोई दम है, और कांग्रेस इस बार भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। मन से हमारा कार्यकर्ता लगता है बोर्ड हमारा बनेगा और बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी दावा कर रही है इस बार आने वाले नगर निगम चुनाव में 7वां बोर्ड बीजेपी का बनेगा, और यही दावा कांग्रेस भी कर रही है। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ नेता कुंतीलाल जी जैन। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई है। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका चैनल का भी बहुत हार्दिक स्वागत। साहब, मेरा ये अभी जो आने वाले नगर निगम चुनाव है उसको लेकर बीजेपी ने क्या तैयारियां की है और क्या रणनीति बनाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर शहर की जनता को बहुत अथाह प्यार है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि जब से ये 6-7 बोर्ड बन चुके और भारतीय जनता पार्टी को निरंतर सफलता मिली है। बेसिकली यहाँ के मतदाता जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी के पैतृक मतदाता हैं, इसलिए उनको रिक्वेस्ट तो करना पड़ता है मतदान के टाइम, मगर वह भारतीय जनता पार्टी के प्रति सच की श्रद्धा से मतदान करते हैं। और जैसे निरंतर हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाते आए हैं, इस बार भी निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब रहा सवाल कांग्रेस का, तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस तो मरी हुई है, कांग्रेस है ही कहाँ। आप भलाई डाल के निकालो तो 2 कांग्रेस नहीं निकलेंगे। तो कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमारा जो मुकाबला है वह हमारे व्यवस्थाओं के साथ में हमारे काम से मुकाबला है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और देशभक्त कार्यकर्ता हैं। उनको कांग्रेस दावा कर रही ना आपका विकास उदयपुर में कुछ नहीं हुआ और इस बार 7वां बोर्ड कांग्रेस का बनेगा और जनता बदलाव चाह रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हर चुनाव में कांग्रेस यही एक थोती बात करती है कि बोर्ड हमारा बनेगा। उनका बोर्ड क्या, हर चुनाव में उनके पार्षद कम होते जा रहे हैं, और जो पार्षद आते हैं वो भी इतने टुकड़े में बटे हुए होते हैं, ये कांग्रेस इस ग्रुप का, ये कांग्रेस इस ग्रुप का। उनका कोई धरातल नहीं है। खाली बातें करने से, भाषण देने से, आरोप प्रत्यारोप लगाने से उदयपुर की जनता समझती है। उदयपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत अथाह प्यार करती है, और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड ही बनाएंगे। रहा विकास का सवाल, क्या है, सुखाड़िया जी के बाद में एक कौड़ी का काम किया क्या? गिरिजा जी इतनी मंत्री रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, यहाँ के त्रिलोक जी वगैरह जो बने एमएलए बने, 0% भी काम नहीं किया। और जो काम किया हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने, इस उदयपुर की दशा और दिशा सुधार दी। आज जो पानी आया, आज आप फतेह सागर, पिछोला, ये उदयपुर जो पर्यटक के नाम से जाना जाता है, किसके आधार पर? ये जो पानी है, ये जो नदियां हैं, ये जो व्यवस्थाएं हैं, उसी को लेके जानते हैं, उसी से बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ लगातार सीवरेज अभी तक बंद नहीं हो पाया, उसके लिए कुछ काम में, व्यवस्थाओं में कमी खामी रह सकती है। काम करने वाले आप हम जैसे ही लोग हैं, कहीं ना कहीं कमी है। हर बार प्रयत्न कर रहे हैं, और प्रयत्न से सफलता निश्चित मिलेगी। सीवरेज से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, सुधार नहीं बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, मगर जो आंशिक कमी रह गई उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, और आपके सहयोग से करेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? जनता के सहयोग से। जो ये भी 6ठा बोर्ड था, कांग्रेस
नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुन पाई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैंने आपको पहले ही कहा कांग्रेस मरी हुई है। जितने पार्षद चुने जाते हैं वो सब नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तैयार हैं। हमने लास्ट तक कहाँ बने? वो मोहसिन हुसैन को नाम ले लिया मगर थे कहाँ? उनको रिकॉग्नाइज किसने किया? उनको अधिकार किसने दिया? कांग्रेस के पार्षद भी उनको नहीं मानते थे। तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस में कोई दम है, और कांग्रेस इस बार भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोई लेना देना नहीं। हम मन से हमारा कार्यकर्ता लगता है बोर्ड हमारा बनेगा बनेगा और बनेगा। लेकिन कांग्रेस तो दावा कर रही है इस बार 80 सीटों में से 65 सीट तो कांग्रेस की है। दावा करने में कोई नुकसान नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने देखने में क्या नुकसान है? कोई भी देख सकता है। मगर जनता जिसको प्यार देगी, जनता जिससे मतदान करेगी, वही तो जीतेगा। और जनता को मालूम है कि हमारा सेंट्रल में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, उदयपुर में हमारी सरकार अब तक बनती आई है और अब भी बनेगी। निश्चित रूप से विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी, बजट आएगा, यहाँ के चेहरे लोगों के फूलेंगे, यहाँ का पर्यटक विकास होगा, यहाँ का हर क्षेत्र में विकास होगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस किसी तरीके से 1% भी कोई घाटा देगी, मुझे बहुत कम लगता है। विपक्ष बोलती है कि आप ठोकर चौराहे की बात करते हैं। ठोकर चौराहे के हालात काफ़ी ख़राब थे, उसको जब मुख्यमंत्री जी आए तो रातों रात चमका दिया गया। तो उसको ले विपक्ष कहती जब राहगीर और जनता परेशान थी तब क्यों नहीं काम कराया गया? देखिए, ये व्यवस्थाओं का सवाल है। मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए, ये सरकारी कार्यक्रम हैं, तो वो समय समय आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस चौराहे पर विकास करना है, ये सारे प्लानर जो होते हैं वो टाउन प्लानर वगैरह मिलकर सारी योजना बनाते हैं, उसके अनुरूप काम करते हैं। आप देखो, पहले जो सिंगल रोड हुआ करती थी, फिर डबल रोड हुई, आज एलिवेटेड रोड बनी, आज मतलब इतना विकास हुआ। तो आप ये कोई खाने की चीज़ तो है नहीं कि थाली से उठाया रखा लिया। हर चीज़ में टाइम लगता है। मगर हम इस बात के लिए गारंटी देते हैं जनता को। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये विश्वास के साथ गारंटी दे सकता हूँ, विकास हुआ था, विकास हो रहा है और विकास होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। साहब, 2-2.5 साल से निगम के अंदर बोर्ड नहीं था, ठीक है, अभी व्यवस्था चरमरा गई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकारी तंत्र है उनका काम करने का अपना एक तरीका होता है। लेकिन एक पार्षद का और एक महापौर का दोस्त तो रहता है सर। नहीं, महापौर और पार्षद जनता से चुन के जाते हैं, और जनता के चुन जाते हैं। उनको कभी कदाचित वो पार्षद कमी भी रख दे, जनता उनको याद दिलाती है, भैया कहाँ सो रहे हो, उठो जागो, हमने तुमको वोट दिया है, हमारी ये समस्या है, ये इसको तुरंत संभालो। तो वो करते हैं। और जनप्रतिनिधि जो गवर्नमेंट कर्मचारी जो अधिकारी आते हैं, आज यहाँ है, कल अजमेर जाएंगे, परसों जयपुर जोधपुर जाएंगे, उनको क्या लेना देना, अपने काम से काम रखते हो। जब वो बहुत बैलेंस करके चलते हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबसे बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अधिकारी जो है ना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इनको लगता है कि बीजेपी का राज है, बीजेपी की बात करेंगे। इनको लगता है कांग्रेस का राज आ जाएगा तो उनकी बात करेंगे। बाकी ये है कि राजनीति में सब कांग्रेस के लोगों का भी काम होता है, जो सही काम कराते हैं तो सभी अधिकारी करते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस विरोध कर दिया आयड नदी का कि वेनिस के नाम से बना दे, लेकिन इसकी पूरी दुर्दशा बिगाड़ दी गई, इसको लेकर क्या? कांग्रेस के ज़माने की उस आयड नदी को तो देखो, एक क्षण के लिए कल्पना करो, क्या कांग्रेस के वो आयड जो नदी है ना, मैं तो मेरा व्यावसायिक स्थल रहा है आयड, तो मैं 1970 से जानता हूँ उस आयड नदी की क्या स्थिति थी, कितने अतिक्रमण थे। आज तो हमारी सरकार और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया के मन में एक सपना था कि इसको वेनिस बनाएं, मगर सपना तो हो सकता है, मगर उसको क्रियान्वित में टाइम तो लगेगा। हम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, बिल्कुल 100% वेनिस जैसी स्थिति बनेगी, 100% बनेगी। कारण ये कि अभी जो देवास योजना का हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने जो फंड पास कराया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, राज्यपाल तो वो पंजाब के हैं, मगर चिंता उदयपुर की है। उदयपुर की जनता का कैसे भला हो, ये पंजाब में चंडीगढ़ में बैठ के आदमी सोचता है। ये हमारे उदयपुर के लिए सौभाग्य की बात है, और ये आयड नदी वेनिस बन के रहेगी। आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता से तो इतना ही आग्रह, जितना प्रेम हमको मिला है अब तक आपका,
जनता का, उदयपुर की जनता, वो इस बार भी प्रेम मिले। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका जो भी पार्षद बंधु आएगा वह आपका 100% आपका ख्याल रखेगा, आपके मोहल्ले का ख्याल रखेगा। सड़क, नाली, बिजली, यह तो एक आवश्यक सुविधाएं हैं, वो करेंगे ही करेंगे, मगर उसके अलावा भी बढ़कर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने, हमारे रोज़गार का स्टैंडर्ड बढ़ाने, रोज़गार नौकरी दिलाने की ऐसी सारी व्यवस्था करेंगे। ये तो थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता। ऐसी कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़, उदयपुर।